हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आज उनके एग्ज़ाम में जो है ना कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आपका एग्ज़ाम होगा SCC 1 वाला, तो उनका जो पेपर था जिनका भी होगा वो पहले देख लीजिए इसको और क्वेश्चन का एनालिसिस करिए और देखिए कि आपको जो हमने पढ़ाया है उससे कितना क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो चलिए उन चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं या देखते हैं। तो देखिए, मुंगेर यूनिवर्सिटी का बच्चा जो था उसका 70 नंबर का एग्ज़ाम था, यही कम्युनिकेशन वाला, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला SCC 1 का, जिसमें से वही सेक्शन ए जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव था और फिर बी में आपका वही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सभी थे। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं आखिर क्या क्या पूछा गया है। तो पहला जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, देखिए सही विकल्प का चयन करिए। देखिए अब जो आपके अंदर ये प्रश्न बन रहा था कि हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा या इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो उसको अब देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछा गया है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब से तैयारी किए होंगे ना, तो निश्चिंत रहिए, आपका पूरा का पूरा तैयारी हम करा रहे हैं। और देख लीजिए कि कितना लड़ा है, मात्र 5 वीडियो ही इस पर बना है और एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव का, ये माफ़ कीजिएगा एक सिलेबस का, बाकी 5 ही वीडियो है। और उससे देखिए कितना क्वेश्चन लड़ा है, यह भी देखिए। कम्युनिकेशन इज ए स्किल डॉट डॉट स्किल, तो कम्युनिकेशन क्या एक अपूर्ण स्किल है, यानी संचार एक कौशल है, कैसा, अपूर्ण या कोमल या छोटा या मुश्किल। तो देखिए कोमल, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संचार एक सतत प्रक्रिया है डॉट डॉट के तहत, यानी कि क्या इसमें होता है। तो पहले इसमें जो है ना संचार जब किया जाता है ना, उसमें देखिए प्लान किया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है या पेपर किया जाता है। तो देखिए इसमें पहले योजना बनाया जाता है या कार्यक्रम किया जाता है या फिर प्रक्रिया किया जाता है या फिर कागज़ किया जाता है। तो इसका सही होगा योजना, पहले प्लानिंग किया जाता है। संचार की प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस चलती है, जो कि मतलब आप जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर मृत्यु तक आप किसी ना किसी रूप में संचार करते रहते हैं। और इसमें पहले प्लानिंग चलती है। मान लीजिए आपको हमसे बात करनी हो तो आप पहले प्लान बनाइए कि सर से हमको क्या पूछना है। तो यही है कि कम्युनिकेशन करने से पहले प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हिंदी में है आप देख लीजिए, पत्र, ईमेल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि इसके उदाहरण, यानी कि ये सबसे जब कम्युनिकेशन होगा इंग्लिश में पढ़ देते हैं, लेटर, ईमेल, टेलीफोनी और टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, चैनल का है, मैसेज का है या फीडबैक का है, नन ऑफ द एबव, इसमें से क्या मतलब। तो देखिए ये सब जब हम पहला जो आप पढ़िएगा मेरा लेक्चर, तो उसी में हम बताए हैं। तो देखिए इसमें जो है ना चैनल का है, ये हम बोले थे कि ईमेल है, पत्र है, टेलीविज़न है या व्हाट्सएप में आप जो मैसेज भेजते हैं, ये सब क्या है, चैनल है, माध्यम का काम करता है। यानी आप एक तरफ से मैसेज लिखे और यही माध्यम से ये कहाँ चला गया, व्हाट्सएप है, ईमेल है, टेलीविज़न है, ये सबसे कहाँ चला है, दूसरे लोग के पास। तो हम इसको बताए हैं बच्चों, नहीं आपको विश्वास है ना, तो ये देखिए ई वाला वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ देखिए वीडियो भी ला दिए, संचार का अर्थ और उद्देश्य, ये वाला जो वीडियो है इसी में आप देख लीजिएगा, ये सब का चर्चा किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। अगर प्लेलिस्ट का लिंक नहीं है आपके पास या नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, हम दे देंगे उसको, ठीक है, आपके कमेंट में डाल देंगे। उसके बाद देखिए नेटिक्वेट क्या होता है, ये तो देख लीजिए। नेटिक्वेट से क्वेश्चन है, नेटिक्वेट को इसके लिए छोटा किया गया है, यानी कि नेटिक्वेट को किसके लिए छोटा किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसका आंसर आपको देखना है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे नेटिक्वेट हम पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट इज नेटिक्वेट और टाइप्स ऑफ नेटिक्वेट्स, देख लीजिए यहाँ पे पढ़ा है, इसी में ये यहीं से ये क्वेश्चन उठा था और इसी को ध्यान में रखिएगा तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी किस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, शीर्षक का, उपशीर्षक का, संक्षिप्त वस्तुओं और शब्दों का और फिर सामग्री का। देखिए संक्षिप्त वस्तुओं का ही यूज किया जाता है नोट लिखने में, और सामग्री जब तक कंटेंट आप नहीं लिखिएगा या आर्टिकल नहीं लिखिएगा तो किसका यूज कीजिएगा। तो इसमें जो है आपको सही उत्तर जो है ना, इसका जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको सही से बता देंगे, ठीक है। और भी क्या क्या चीज़ होता है उसमें वहाँ रिलेट करके आपको बताएंगे, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं उसका रीज़न यही है कि हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे जो आपका अगला लेक्चर आएगा इस पर। तब बोलने की कौशल में भाषा की यांत्रिकी की को शामिल किया जाता है। एक होता है वर्बल लैंग्वेज और एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है क्या, एक नॉन वर्बल।
तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो यहाँ देखिए इसको हम पढ़ाए हुए हैं कहाँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो अंतिम वाला है ना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 8वां नंबर का लेक्चर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका। आप वहाँ से पढ़िएगा तो इसका बना लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और जब आप पढ़िएगा हमारे चैनल से तो आपको हम बता भी देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और बताए भी हैं समूह चर्चा क्या है। समूह चर्चा में क्या दो व्यक्ति बात करते हैं या फिर दो दोस्तों के बीच बात होती है या लोगों के एक समूह के बीच बात होती है। तो देखिए समूह का मतलब हो गया लोगों के समूह, यानी कि यही हो गया, सी नंबर इसका सही होगा। फिर आ जाइए इसके जो है इसको अगर आप पढ़ना होगा तो वो कहाँ पढ़िएगा, तो ये यहीं पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही हम पढ़ाए हैं, इसको बताए हैं कि कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, ये कौन कौन होता है, किस तरह का होता है, ये सब हम वहीं पे चर्चा किए हुए हैं। अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन क्या होता है, अंतःव्यक्तिक कम्युनिकेशन क्या है, तो वहीं से वो क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अब आ जाते हैं हम लोग क्या है कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा सब्जेक्टिव में बिना तैयारी के दिया गया भाषण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये जब स्पीच हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपका 5 ही वीडियो में बन गया था। उसके बाद देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए ऑडियो बुक क्या होता है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ा देंगे। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बीच का अंतर क्या है उसको पढ़ाएंगे। स्कैनिंग और स्कैनिंग क्या है, उसके बाद इसके उदाहरण क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना था। एक्सटेम्पोर क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना था। फिर देखिए संवाद से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए, यानी कि जो कम्युनिकेशन आप करते हैं ना डायलॉग, वो क्या होता है, तो उस चीज़ को पूछा था। तो यानी ये सब चीज़ आप पढ़िएगा, ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत भारी नहीं है और आसानी से हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी प्रतिक्रिया यानी कि आप प्रतिक्रिया अपनी दें कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर पढ़ना है तो हम पढ़ा देंगे। देखिए थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, सर्दी हो गया है, इसीलिए थोड़ा गला भी बह रहा है और बोलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको मैनेज थोड़ा कर लीजिए आप। ग्रुप सी में देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखिए यहाँ से तो सब क्वेश्चन ही लड़ गया था मेरा पढ़ाया हुआ। संचार क्या है, संचार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन। संचार का अर्थ, उद्देश्य, विशेषता, यहीं से सब ये बन जाता है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है संचार के 7C का वर्णन करें। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना था, तो देखिए ये 7C ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के 7C यहीं से बना। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है नेटिकेट क्या है, नेटिकेट के नियमों का वर्णन करें कि नेटिकेट क्या होता है, नेटिकेट के प्रकार क्या हैं, वो सब का वर्णन यही देख लीजिए। नेटिकेट यहाँ से बन गया ये क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू किसे कहते हैं और इंटरव्यू के दौरान हम लोगों को क्या रखना चाहिए ध्यान में, तो उसको पढ़ना है। तो ये हम नहीं पढ़ाए हैं और स्कीमिंग भी नहीं पढ़ाए, यानी कि देखिए 5 क्वेश्चन आपसे मतलब लॉन्ग में था, जिसमें कि आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो 3 क्वेश्चन तो आपका बन गया, 2 क्वेश्चन, और इसमें भी हम वीडियो ज़्यादा नहीं बनाए हैं, वीडियो 4-5 ही है, इस वजह से हम बोल रहे हैं ये। और ऑब्जेक्टिव भी आपका बना होगा, लेकिन हमको डर ये बात का था ना, इसलिए इस पर वीडियो नहीं बना रहे थे कि ये मतलब एग्ज़ाम जो होगा ये इंग्लिश में पूछा जाएगा या हिंदी में। लेकिन अब कन्फर्म हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और सभी यूनिवर्सिटी में रहेगा इस तरह का। तो उसमें हम लोग ऐसे भी प्रयास भी करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, मतलब कि मिक्सड लैंग्वेज में आपको पूरा पढ़ा दें, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरा का पूरा ये सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले करा दें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए, आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था। फिर अगले वीडियो में हम लोग और कहीं के होंगे क्वेश्चन, तो उसको भी चर्चा करेंगे और वीडियो के साथ हम लोग पढ़ते भी चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।